तो बेटा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिस ऑर्बिट के अंदर, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बेटा हमने ये पढ़ा था mvr दैट इज इक्वल टू क्या होता है, nh/2 होता है। क्या होता है, mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh/2 होता है। तो यहां से v की वैल्यू क्या आई, v की वैल्यू क्या आ रही है, nh/2πmr। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था r nth दैट इज इक्वल टू क्या आया था, n स्क्वायर h स्क्वायर 4π² m k z e स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में t की वैल्यू 1 होती है, तो हम लिख सकते हैं r n दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4π² m z e स्क्वायर। तो बेटा r की ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। अगर ये nth ऑर्बिट है तो ये रेडियस भी क्या होगी, nth ऑर्बिट की रेडियस होगी। तो ये nth r nth रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की क्या कर रहा हूँ मैं, वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। Vn दैट इज इक्वल टू nh/2πmRn। Rn की वैल्यू क्या थी, मैं वो पुट कर रहा हूँ। क्या वैल्यू है, एक तो n और h सेम बन रहे हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर 4π² m z e स्क्वायर। ये थी r की वैल्यू। तो बेटा क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है, एक n से एक n कैंसिल हो रहा है, एक h से एक h भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, पाई से एक पाई भी कैंसिल हो रहा है, एक m से एक m भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो नीचे क्या आएगा, ये 2। तो बेटा ये 2 क्या जाएगा, ऊपर आएगा क्या आएगा, 2, एक पाई बचा है, ठीक है, एक पाई बचा है और ये क्या बचा है, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ रहा है, n टू h। ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, v n था। तो बेटा अगर हम पाई जेड, तो जेड वेरी करेगा, n वेरी करेगा, बाकी सभी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये आता है 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जिस वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो हमने यहाँ पे क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। जेड एटॉमिक नंबर है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारे पास, जिस वेलोसिटी के साथ एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है बेटा, प्लीज नोट जरूर करें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपनी कॉपीज के, अपनी कॉपी नोटबुक के अंदर क्या है, इसे नोट जरूर करें, एक बार पढ़ने से नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। तो मैंने मान लिया ये जो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसकी एनर्जी क्या है, E है। अगर nth ऑर्बिट है तो उसकी एनर्जी क्या है, En। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक तो ये एनर्जी लग रही है, रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है,
ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो एक चार्ज दूसरी चार्ज बॉडी के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो बेटा एक एनर्जी और भी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या है? जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेटा न्यूक्लियस के अराउंड, दो तरह की एनर्जी होती है इसके अंदर, एक काइनेटिक एनर्जी और एक क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv² होता है। और जो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये होती है साइन के साथ होती है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZE² डिवाइड बाय क्या होता है? R होता है। अगर मैं बात करूं, ये होता है K(Q1 Q2) डिवाइड बाय R। Q1 और Q2 का क्या होता है? साइन होता है। तो बेटा ये न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या था? ZE था। दूसरा चार्ज माइनस का, ये प्लस का है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? KZE² डिवाइड बाय R। तो K सीजीएस सिस्टम के अंदर हम क्या मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जो हमने बोर का पोस्टुलेट पढ़ा था एक इम्पोर्टेंट, उसमें ये पढ़ा था mv² बाय R सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल टू KZE² डिवाइड बाय R²। पढ़ा था कि की वैल्यू 1 मान ली अगर हमने, तो यहाँ से mv² की वैल्यू क्या आएगी? ZE² बाय क्या आएगी? R आएगी। देखो क्या था? mv² बाय R दैट इज इक्वल टू क्या था? KZE² बाय R था। K की वैल्यू 1, एक R से ये R कैंसिल, तो mv² किसके इक्वल रह गया? ZE² बाय R के क्या आया? इक्वल आया। ठीक है, तो देखो हाफ mv² की जगह मैं पुट कर रहा हूँ क्या? ZE² बाय R प्लस माइनस क्या आया? ZE² बाय R। तो जो टोटल एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है? ZE² डिवाइड बाय 2R माइनस ZE² बाय R। तो इसको अगर हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये आ रहा है माइनस ZE² डिवाइड बाय 2R। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस ZE² बाय क्या आ रहा है? 2R आ रहा है। तो बेटा E इज इक्वल टू माइनस ZE² डिवाइड बाई 2R। R की वैल्यू अपने पास पड़ी, क्या वैल्यू आई? n² h² डिवाइड बाई 4 π² m ZE²। ये वैल्यू मैंने पुट भी कर दी। तो यहां से क्या है? 2 1 द 2, 2 2 द 4। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू ऊपर जल्दी जा रही है। तो क्या आ रहा है? माइनस 2 π² m। एक जेड ये रहा, एक जेड पहले था, तो क्या हो गया? Z² आ गया। E² और E² क्या हो गया? E⁴ n² h²। ये क्या आ गया? एनर्जी आ गई एक इलेक्ट्रॉन की इन NH शेल। ठीक है, तो E है दैट इज इक्वल टू माइनस 2 π² m Z² Z² E⁴ n² h² आ गया। बेटा इसके अगर हम ये सारे कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो Z वेरी करेगा, n वेरी करेगा। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देता हूँ, पाई की, m की, e की, h की,
तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आती है। क्या आती है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाती है। बेटा अगर यूनिट चेंज करते हम तो इसकी वैल्यू 1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल भी होती है। अगर किलो जूल पर यूनिट किलो जूल पर मोल है तो ये वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है आज। ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है, नेगेटिव साइन के साथ है। ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, व्हाई? बेटा इसका आंसर मेरे को फाइंड करके कल बताना।